अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चाल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राहील अलीना से शादी करने के लिए जितना बेचैन था और उसे अलीना से जितनी मोहब्बत थी, अलीना से शादी होते ही इसकी सारी मोहब्बत और मोहब्बत की शिद्दत झाग की तरह खत्म हो गई। अपनी बहन रुबाब के फरूख के साथ अफेयर के बारे में जानते हुए और ये भी जानते हुए कि रुबाब ने किस तरह सिकंदर और उसके घर वालों की जिंदगी अजीरन की हुई है, वो रुबाब को कसूरवार समझने के बजाय हर बात का इल्जाम अलीना को देता है और बड़ी आसानी से अपनी माँ शाइस्ता बेगम और बहन रुबाब की बातों में आकर अलीना से ना सिर्फ बदगुमान हो गया बल्कि उस पे शक भी करने लगा है कि अलीना ने जानबूझकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए अपने बच्चे से जान छुड़ाई है और अब अपनी माँ के घर रह रही है ताकि वहाँ सबा को मिलने के लिए बुलवाए और सबा को दोबारा सिकंदर की जिंदगी में शामिल कर दे। और दूसरी तरफ जब से अलीना ने शाइस्ता बेगम को ये कहते हुए सुना है कि अलीना के घर वाले अगर चाहते हैं कि अलीना इस घर में बसी रहे तो इनको रुबाब को वहाँ बसाना होगा, क्योंकि अगर रुबाब का घर टूटा तो मैं अलीना को भी यहाँ बसने नहीं दूंगी। तब से वो राहील से बदगुमान हो गई है कि राहील ने अपनी बहन की शादी सिकंदर से करवाने के लिए इससे मोहब्बत के झूठे दावे किए थे और इसी टेंशन और स्ट्रेस में बीपी हाई होने की वजह से वो अपना बच्चा भी खो चुकी है। उसे इस वक्त राहील की मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत होती है, मगर राहील तो कानों का बहुत कच्चा साबित हो रहा है। वो अपनी माँ शाइस्ता बेगम की बातों में आकर अलीना की दिलजोई करने के बजाय उल्टा अलीना से बदजन हो गया और नाराज होकर इस पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ रुबाब भी अपनी माँ शाइस्ता बेगम की तरह शातिर, चालबाज और साजिशी जहन की मालिक है। वो मीठी छुरी बनकर सिकंदर उसके घर वालों की जड़ें काट रही है और अच्छा बनने की शानदार अदाकारी करती है सबके सामने और तन्हाई में सिकंदर पे चीखती चिल्लाती है और उसे जानबूझकर जिच करके तैश दिलाती है ताकि सिकंदर गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे और सारा इल्जाम सिकंदर पे लगाकर खुद मासूम बनकर फरूख से शादी कर ले। रुबाब इस वक्त एड़ा बनकर पेड़ा खाने की कोशिशों में मसरूफ होती है। वो किचन में जाकर सब्जी बनाते वक्त जानबूझकर अपनी उंगली पे कट लगाती है और फिर मजलूम बनकर अपनी माँ को बताती है कि मैं तो इस घर में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और सिकंदर की पसंद की डिशेस भी बनाकर उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सिकंदर को मेरा कोई भी ख्याल नहीं। ऊपर से अलीना जानबूझकर सिकंदर की साबका मंगेतर सबा को बहाने बहाने से बुलाकर सिकंदर से मिलवाती है ताकि सिकंदर मुझे छोड़कर सबा से शादी कर ले। और रुबाब की इस झूठी कहानी को सुनने के बाद शाइस्ता बेगम को गुस्से से पतंगे लग जाएंगे और वो राहील को पंप करेगी कि देखो अलीना तुम्हारी बहन के साथ क्या कुछ कर रही है और तुम अलीना को कुछ नहीं कहते बल्कि तुमने उसे तुम्हारी बहन का घर बर्बाद करने के लिए उसके मैके में रहने की इजाजत दी है ताकि वो सबा और सिकंदर की मुलाकातें करवाए। जाओ जाकर अलीना को लेकर आओ और उसे अच्छी तरह से समझाओ कि वो सिकंदर और रुबाब के दरमियान दूरियां और मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बंद कर दे। और अपनी माँ के भड़काने पे राहील गुस्से से भरा हुआ अलीना से मिलने जाएगा और उसे जली कटी सुनाएगा तो अलीना भी उसे कहेगी कि गोद तो मेरी खाली हुई है, तुम्हें किस बात का दुख है। जिस पे राहील भी अलीना पे शाउट करेगा और कहेगा वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा था, मैंने भी अपना बेबी खोया है, मुझे भी इतना ही दुख है। मगर अलीना राहील की बात समझने की कोशिश नहीं करेगी और कहेगी तुमसे शादी करने की जिद की थी मैंने और इस जिद की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। एक तरफ राहील और अलीना के दरमियान की सर्द जंग और दूसरी तरफ रुबाब और सिकंदर की बेरब्त जिंदगी। सबीन ये सब देख देख कर परेशान होगी और सिकंदर को समझाने की कोशिश करेगी तो सिकंदर इनको साफ साफ बता देगा कि रुबाब कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो इसके बाप शौकत साहब ने इसे मजबूर किया मुझसे शादी करने के लिए। और सबीन ये जानकर मजीद परेशान हो जाएगी कि आखिर शौकत ने क्यों मजबूर किया रुबाब को, जबकि समी भाई ने अपनी शर्त वापस ले ली थी। रुबाब और सिकंदर की शादी की ख्वाहिश तो शौकत साहब ने की थी, आखिर शौकत साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी बेटी को मजबूर किया सिकंदर से शादी करने पे। अब सबीन बेचारी को क्या मालूम कि शौकत साहब ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और रुबाब को उस फ्रॉड फरीक से दूर करने के लिए सिकंदर को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी बला सिकंदर के सर मुंड दी थी। अब देखते हैं कि एक तरफ रुबाब और शाइस्ता की चालाकियां और साजिशें और दूसरी तरफ राहील का इनकी बातों पे आंखें बंद करके अमल करने का खमियाजा अलीना और सिकंदर को किस अंदाज में भुगतना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।